हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब यहाँ से ये क्वेश्चन बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था। कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं आता आपका आंसर बहुत आसान, मतलब आपको कमेंट के थ्रू बताना चाहिए था। क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 105। फिर बोला विच टर्म ऑफ एपी इज 0। तो सबसे पहले कि ये एपी दिया है, मैं मान लूंगा एन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। एस एन आपको दे दिया है 105, ठीक है ना। तो फिर सीधी सी बात है एन की वैल्यू निकाल लेंगे, बट उसके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, वो यहां से निकल जाएगा। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो दिया है हियर, ए फर्स्ट टर्म इज 27, कॉमन डिफरेंस डी इज 24 माइनस 27, दिस इज -3। तो कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया। अब एज्यूम कर लेंगे आप यहां से, लेट n टर्म्स बी नीडेड। बस इतना लिखिए कि n टर्म्स जरूरत पड़ेगा, नीडेड टू गिव सम। क्वेश्चन में दिया है 105, ठीक है ना। सो अब मैं आता हूं नाउ, अब सीधे फार्मूला लिखिए, एस एन दिस इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एक एक इंफॉर्मेशन, एस एन यहां पे आपने एज्यूम कर लिया 105, सारी वैल्यूज रखिए। दिस इज n/2 ब्रैकेट में 2, ए की वैल्यू कितनी है 27 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है -3। 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 210, ठीक है। इधर हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 27 2 जा 54, प्लीज चेक करिएगा। अब देखिए -3 को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को n में मल्टीप्लाई करेंगे -3n, और -3 को -1 में करेंगे तो +3। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करिए। चलिए अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आप रख दीजिए 210 एंड दिस इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा, अब ध्यान दीजिए एक स्टेप और कर ले, n ब्रैकेट में 54 में से 3 ऐड करेंगे 57 होगा, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे -3n, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 57n -3n स्क्वायर, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये -3n स्क्वायर क्या हो जाएगा +3n स्क्वायर। इस 57n को लाएंगे तो -57n और +210 यहाँ पे ऑलरेडी है। अब मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, n की वैल्यू निकालना है, तो कोशिश करिए ना कि सिंप्लीफाई जितना हो सके। 3 से ये दोनों टर्म्स इधर वाले भी और ये है डिविजिबल है, तो आप क्या करिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो n स्क्वायर -3 1 जा 3 3 9 जा, ठीक है 19 आ जाएगा। तो -19n प्लस ये 70, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, n की वैल्यू निकालना है। इस -19n को दो पार्ट में ब्रेक करिए सच दैट उनका सम -19n आए और प्रोडक्ट जो है 70n स्क्वायर आ जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाते आप तो ये ब्रेक हो जाएगा, n स्क्वायर -14, हाँ ठीक है 14n -5n माइनस प्लस है 70, दिस इज इक्वल टू 0। 14 और 5 को ऐड करेंगे 19 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे +70n स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से n, इन दोनों टर्म से n कॉमन है, n कॉमन लीजिए n-14, यहाँ से -5 कॉमन ले लीजिए n-14 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा n-14 इधर और यहाँ से n-5, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से दो टर्म्स हैं, ध्यान दीजिए ये बिल्कुल सही किया मैंने, हाँ ठीक है। तो यहां से क्या क्या होगा ध्यान दीजिए, तो n की वैल्यू एक मेरी आ रही है 14 यहां से, और n की वैल्यू आ रही है मेरी 5,
ठीक। अब यहां से स्मार्ट ने देखिए फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है। क्या बोल रहा है कि 14 टर्म्स की जरूरत पड़ेगी और 5 टर्म की जरूरत पड़ेगी। यहां से आंसर है, जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं 27 प्लस 24 प्लस 21 3 टर्म्स जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, 18 फिर प्लस 15 ऐसे होगा। अब ध्यान दीजिए ना, आप जैसे ही करेंगे, पहली चीज कि मुझे सम 105 लाना है। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो 3 टर्म्स दिए हैं इन्हीं का सम कितना हो रहा है, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, ठीक है ना, 12 इधर और 6 72 हो जा रहा है। प्लीज प्लीज एक बार आप चेक करिएगा। 11 12 ठीक है, 6 72, 18 और ऐड कर दीजिए तो आप देखिए 0 7 प्लस 8 ये और एक कायरी 9 और फिर 15 ऐड कर देंगे 105 आ गया। तो मैं प्रैक्टिकली देखना है ना कि n की वैल्यू 14 लूंगा कि 5 लूंगा। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं 5 लेता हूं तो ये सम जो है मेरा ना कितना आ जाता है आपका, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 105 आ जा रहा है। तो फिर मैं या तो 5 ले लूं या 14 टर्म्स आप लेंगे। दो मतलब कंडीशंस यहां पे आ रही हैं कि या तो 14 लेंगे या तो 5 लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ना लिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं हम। तो यहां से 5 टर्म्स लेंगे तो अपने आप सम जो 105 आ जा रहा है। तो n को आप 14 को डिस्कार्ड कर देंगे तो आप n की वैल्यू 5 ही ले लीजिए। ठीक, तो कितने चाहिए, 5 टर्म्स चाहिए। समझ में आ गया। अब यहां से आंसर आपका आ गया 5। अब विच टर्म ऑफ एपी इज 0, आप चाहते तो यहां पे लिख सकते हैं 14 या 5, आप दोनों लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली जो आ रहा है कि क्वेश्चन में कि n के वैल्यू 14 या 5, दोनों आप चाहे तो दोनों लिख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली 5 n की वैल्यू लेंगे तो सम जो है मेरा 105 आ जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप दोनों वैल्यूज लिख देते तब भी चलता। अब लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए n = 5 लिखेंगे तो सही है। अब आते हैं विच टर्म ऑफ एपी इज 0, बोला है कि कौन सा टर्म जो है एपी का 0 होगा। ऑब्वियस ही बात है, ये अगर पैटर्न एपी का ध्यान दे तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 है। प्लीज चेक करिएगा, कॉमन डिफरेंस जो है मेरा -3 है। मतलब क्या हुआ कि टर्म्स घटते जा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे आएगा जिसकी जो कि 0 होगा, उसके बाद सारे टर्म्स निगेटिव होते जाएंगे। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो वैसे भी आप देखिए, अगर ये पैटर्न को फॉलो करेंगे, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, मतलब सीक्वेंस इन द सेंस एपी है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि 14 का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 टर्म्स आप जाएंगे तो मेरा 105 हो जा रहा है। अब कुछ टर्म्स के बाद ये 0 होगा और उसके बाद फिर जो है वो टर्म्स निगेटिव में जाएंगे, तो ऐड करेंगे तो 105 आगे आने का तो चांस नहीं है, क्योंकि सम उसके बाद निगेटिव में आएगा। तो पहले देख लेते हैं कि कौन सा टर्म 0 है। तो यहां पे अब मैं सोल्यूशन पे आता हूं। सेकेंड पार्ट में मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट mth टर्म बी 0, ठीक है ना। मैं मान के चलता हूं कि भाई mth टर्म 0 है, दैट इज मैं एज्यूम क्या करके चल रहा हूं कि am जो है ना वो मेरा 0 होगा। ठीक है, तो बस अब फार्मूला लगा दीजिए। am nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। mth टर्म का फार्मूला हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 27, तो ये हो जाएगा मेरा 27 प्लस m माइनस 1, डी की वैल्यू मेरी पता है पहले से -3, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस 27 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा -3 बाहर किया, m माइनस 1, -3 को पहले लिख दिया एंड दिस इज इक्वल टू -27। m माइनस 1 इज इक्वल टू -27 अपॉन -3 कितना आ गया 9। तो यहां से क्या हो गया, m की वैल्यू जो है 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। तो आपको ये निकला कि 10 टर्म 0 होगा। अब एक प्रैक्टिकली आप सोचिए कि यहां पे 5 टर्म्स का सम मेरा जो है 105 आ जा रहा है, 10 टर्म 0 है, टर्म्स डिक्रीज करते करते जाएंगे तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है कि 14 टर्म्स का सम निकाले। तो वैसे भी जब हमने निकाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो आपको ये बिल्कुल सही है कि 14 टर्म्स का भी सम 0 होगा, फर्स्ट 14 टर्म्स का या फिर फर्स्ट 5 टर्म्स का। तो आप आंसर दोनों लिखिए, पॉसिबल दिख रहा है, ठीक है ना। आप दोनों आंसर लिखिए कि n = 15 या n = 5, दोनों आंसर लिखिएगा। यहाँ पे पैटर्न ऐसा बन रहा है कि 10 टर्म 0, फिर 10 टर्म के बाद टर्म्स निगेटिव होते जाएंगे, इधर के 5 टर्म्स निगेटिव होंगे।
तो ऑब्वियस ही बात है सम करने पे पॉसिबल है कि ये आपका 105 दे दे। तो आपका आंसर जो है दोनों आप लिखिएगा, n की वैल्यू 14 एंड n की वैल्यू 5। इसीलिए मैं आपको बोला ना कि कौन सा लिखना है, पहले ये निकाल लीजिए कि कौन सा टर्म जीरो हो रहा है। 10 टर्म जीरो है, मतलब समझ पा रहे हैं, 27 से जाएगा, एक एक टर्म डिक्रीज कर रहा है ना, फिर 24, 21 ऐसे आ रहा है, 24 फिर 21 फिर 18 फिर 15 फिर 3 सेपरेट करेंगे 12 फिर 9 फिर 6 फिर 3 फिर 0। तो देखिए ये 10 टर्म्स टोटल होंगे, ये टोटल 10 टर्म्स 0 हैं। इसके बाद क्या आएगा -3, फिर क्या आएगा -6, फिर आएगा -9, फिर आएगा -12, फिर आएगा आपका देखिए 14 टर्म्स क्या आएगा, इतना ही आएगा। अब देखिए इधर से ये -3 ये पूरा ऐड करिए और इधर से ये सब ऐड जब करेंगे तो 0 हो गया, और इतने टर्म्स का सम ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं कि ये मेरा 105 दे रहा है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है फ्रेंड्स। वैसे भी जब क्वेश्चंस हम करते हैं ना तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक बन रहा है और वहां से n की 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो आपका आंसर ये होगा। देखिए एक कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे ये था कि 2 आ रहा था, अब आप बोलते कि सर 14 लिखे n की वैल्यू की 5। मैंने प्रैक्टिकली आपको विजुअलाइज करवा दिया, पूरा ये टर्म्स ही लिख दिया, ठीक है ना। फर्स्ट 14 टर्म्स लिखा और मैं देख रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक टर्म्स का सम 0 हो जा रहा है, और ये टर्म ऑलरेडी हम देखे तो 105, तो ऑब्वियस सी बात है 14 टर्म्स का सम भी 0 होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अब मैं प्रॉपर तरीके से आता हूं। क्वेश्चन में ए दिया था, डी पता चल गया, मैं मान लिया कि n टर्म्स नीडेड होंगे सम 105 देने का। सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, 14 और 5 ये 2 आए, मतलब 5 टर्म भी लेंगे, फर्स्ट 5 टर्म उनका सम भी 105 आएगा, और फर्स्ट 14 टर्म्स लेंगे उनका भी सम 0 होगा। ये पॉसिबल तभी होता है ना कि टर्म्स जो है गिवन एपी का पॉजिटिव हो, वो डिक्रीज करते जाएं, फिर 0 आएगा, फिर उसके टर्म्स निगेटिव में जाए, तब जब ऐड करेंगे तो अगेन 105 आएगा। तो वो पैटर्न देखिए यहाँ पे बन रहा था, मैंने पूरा विजुअलाइज करवाया आपको। एक अच्छा क्वेश्चन था। तो आंसर आपका क्या आना चाहिए था, फर्स्ट पार्ट का कितने टर्म्स चाहिए, या तो 5 या फिर 14 टर्म्स, और कौन सा टर्म 0 होगा, वो 10 टर्म 0 होगा, वो भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको विजुअलाइज करवाया। एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, बहुत टफ तो नहीं बोलूंगा एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड मैथ्स में जो आया था, बट फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, ये बहुत टफ नहीं, इसको आप इजीली कर सकते थे। तो बेसिक मैथ्स का ये क्वेश्चन था। अब मेरी तरफ से बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के जो भी 2024 के क्वेश्चंस थे एपी पे, वो मैंने एक एक डिटेल में आपको करवा दिया। अब अगला टॉपिक जो है ट्रायंगल्स है मेरे ख्याल से। अब आप कमेंट नहीं करते कौन सा चैप्टर करना है प्रीवाइक्यूज, तो मैं 2024 का इसी सीक्वेंस में कंटिन्यू कर दूंगा। बट सीधी सी बात है, मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि हमने एनसीईआरटी सॉल्व किया, उसके बाद पीवाईक्यूज 2023 का ऑलरेडी पीछे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा पीवाईक्यूज पर क्लास 10th, और उसके बाद फिर हमने 24 का एक क्वेश्चन एपी का किया। एपी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देख रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है ना। तो 6 मार्क्स इजी, आपको बस ए कैसे निकालना है, डी कैसे निकालना है, सम दे दिया तो वहां से एन कैसे निकालना है। तो यही घुमा फिरा के 4-5 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं। तो इस पे अब जबरदस्त प्रैक्टिस करिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। और यहाँ से ही क्यों, जो भी चैप्टर हमने कवर कर लिए अब तक 24 का जो पीवाईक्यूज। अब ट्रायंगल्स एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक आपके हिसाब से होता है, बट अगर क्वाड उसमें रिजल्ट्स पता है, ज्योमेट्री में यही होता है, रिजल्ट्स पता है तो बड़ा इजीली हो जाएंगे। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आपका सिलेबस है, उसको स्टार्ट करेंगे इस सीक्वेंस से। मेरे ख्याल से अगला चैप्टर वही आता है। तो मेरे ख्याल से अब आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल पे जाना चाहिए। मैं सुनना जरूर चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस आपका किस लेवल पे है, इस लेवल पे पहुंचा कि नहीं कि एपी का अब कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।